नमस्कार दोस्तों, आज है मंगलवार 11 जुलाई 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के शेयर के बारे में। शेयर में 3.5% से ज्यादा की तेजी थी। शेयर 3,923 रुपए पे बंद हुआ। एचएएल का शेयर लगातार तेजी दिखा रहा है। ऐसे में टेक्निकल चार्ट्स पे जानेंगे कि ये शेयर किस टारगेट तक जा सकता है, शेयर के लिए कहां पे सपोर्ट है और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। एचएएल की बात की जाए तो कंपनी एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करती है। साथ ही कंपनी हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करती है। डायरेक्टली टेक्निकल चार्ट्स पे चलते हैं और मैंने एचएएल का शेयर वीकली टाइम फ्रेम में खोला हुआ है। सबसे पहले एमएसीडी इंडिकेटर पे चेक करते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि शेयर में लगातार बाइंग एक्टिविटी चल रही है। ये जो ग्रीन बार्स हैं जिनको हम हिस्टोग्राम कहते हैं, वो क्लियरली दिखा रहा है कि शेयर में बाइंग एक्टिविटी वीक बाय वीक चल रही है। तो बड़े प्लेयर्स इस शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। साथ ही एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया था कुछ हफ्तों पहले, ये भी एक बुलिश इंडिकेटर है। तो शेयर में लगातार बाइंग एक्टिविटी चल रही है, इसीलिए शेयर के प्राइस में लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एचएएल के शेयर की अगर बात की जाए तो शेयर आज तो भागा ही है और पिछले 6 महीने में शेयर के प्राइस में 60% की तेजी देखने को मिली है और एक साल में यह शेयर 125% भागा है। सरकार डिफेंस सेक्टर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं इन कंपनीज को, इसीलिए इन शेयर्स में काफी तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी आगे भी कंटिन्यू करेगी। मैं आपको अपना शॉर्ट टर्म टारगेट बताऊंगा इस शेयर को लेकर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस शेयर के लिए सपोर्ट कहां पे है। मैं डेली टाइम फ्रेम में एचएएल का शेयर खोल लेता हूं और हम लोग पता करेंगे कि शेयर के लिए कहां पे सपोर्ट है। तो आज शेयर ने क्लोजिंग लिया है 3,917 रुपए के लेवल पे और शेयर के लिए जो सपोर्ट है वो है 3,785 रुपए के लेवल पे, 3,761 रुपए के लेवल पे और 3,690 रुपए के लेवल पे। यानी 100 से लेकर 200 रुपए के रेंज में इस शेयर के लिए सपोर्ट है। तो अगर ये शेयर नीचे आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। थोड़ा बहुत गिरावट देख के इस शेयर से भागना नहीं है, बल्कि इस शेयर को एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि ये शेयर यहां से डबल हो सकता है। बड़ी कंपनी है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनी को। अब मैं आपको इस शेयर से लेकर अपना शॉर्ट टर्म टारगेट बताता हूं। मेरा जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो है 4,025 रुपए का। मुझे लगता है ये शेयर शॉर्ट टर्म में 4,025 रुपए तक जा सकता है और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो जो स्टॉप लॉस रखेंगे इस शेयर में वो रखेंगे 3,850 रुपए का। तो ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो किसी भी गिरावट में शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि 3,785, 3,761 और 3,690, मतलब करीब करीब यहां से 200 रुपए नीचे तक इस शेयर के लिए सपोर्ट है, जहां इस शेयर को बाई किया जा सकता है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बड़ी कंपनी है, 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है कंपनी का। आरओसी शानदार है 30.6% का, आरओई भी शानदार है 27.2% का। स्टॉक पीई की बात की जाए तो वो 22.5 है, जबकि इंडस्ट्री पीई है 32.3, तो शेयर सस्ता है। कर्ज मुक्त कंपनी है, डेप्थ देखिए कंपनी के ऊपर में ना के बराबर है, तो एक कर्ज मुक्त कंपनी है और रिजर्व्स कंपनी के पास 23,172 करोड़ का है। तो बड़ा काम करती है कंपनी, कर्ज मुक्त है, रिजर्व्स अच्छे हैं, आरओसी अच्छी है, आरओई अच्छी है, बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये बात देख के घबराना नहीं है कि शेयर 125% भाग गया एक साल में। ये शेयर अभी और 125% भाग सकता है, क्योंकि ये कंपनी जैसे काम में इन्वॉल्व है और जिस तरह से डिफेंस सेक्टर को लेकर सरकार सीरियस है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, ये कंपनी का भविष्य मुझे तो बहुत उज्जवल नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे बड़ी हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की 71.65% की। अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है 8.84% की। म्यूचुअल फंड्स लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। एफआईआईज की भी अच्छी हिस्सेदारी है 9.07% की, पर रिटेल एंड अदर्स की हिस्सेदारी बहुत कम है। तो म्यूचुअल फंड्स, एफआईआई मतलब इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट ले रहे हैं इस शेयर में। क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्योंकि शेयर और ऊपर के टारगेट्स दिखा सकता है। मैंने बताया इस शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए,
एज ए SIP लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी इसमें पोजीशन बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग को लेकर और प्रॉफिट कमा सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये शेयर यहाँ से डबल होने का कैपेसिटी रखता है। ये शेयर जिस सेक्टर में है, जिस तरह की ये कंपनी है, जैसा रिजर्व्स है कंपनी के पास, मुझे लगता है इस कंपनी का भविष्य उज्जवल है। अगर मैं RSI की बात करूं तो RSI 70 के आसपास है, तो RSI को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। RSI 70 के ऊपर भी चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस ट्रेंडिंग मार्केट में अगर RSI 70 के ऊपर भी चला जाता है तो उससे शेयर को कोई नुकसान नहीं होता। तो शेयर और ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जहां पे ये शेयर सपोर्ट दिखा रहा है वहां पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि बड़े प्लेयर्स इस शेयर को लगातार एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस शेयर में लगातार एक बाइंग एक्टिविटी चल रही है। ये जो हिस्टोग्राम है वो क्लियरली दिखा रहा है कि हर हफ्ते इस शेयर में एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो शेयर में एक्यूमुलेशन चल रहा है, साथ ही RSI लाइन ने MACD लाइन को क्रॉस किया है, तो शेयर बुलिश है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इस शेयर में जो इंपॉर्टेंट बात है वो बोलिंजर बैंड को लेके भी दिखता है। अगर आप बोलिंजर बैंड पे भी चेक कीजिए तो देखेंगे कि बोलिंजर बैंड में एक एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। बोलिंजर बैंड में एक्सपेंशन क्लियरली दिखाता है कि ये शेयर अब अप ट्रेंड में चला गया। देखिए, एक ये शेयर काफी दिनों तक कंसोलिडेट कर रहा था और बोलिंजर बैंड में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, लेकिन अब बोलिंजर बैंड एक्सपैंड कर चुका है और ये शेयर अब उस रेंज से बाहर आ गया है, यानी शेयर और ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। तो बोलिंजर बैंड भी पॉजिटिव दिखा रहा है इस शेयर को लेकर। साथ ही MACD लाइन का सिग्नल लाइन को क्रॉस करना, जिस तरह से हिस्टोग्राम दिखा रहा है कि शेयर में लगातार ग्रीन बार्स बन रहे हैं, मतलब वीक बाय वीक इस शेयर में बाइंग चल रही है। कंपनी डेब्ट फ्री है, कंपनी के ऊपर में कोई भी कर्ज नहीं है, रिजर्व शानदार है। कंपनी का सेल्स देखिए 26,928 करोड़ का है। स्टॉक भी अभी भी सस्ता है, मार्केट कैप काफी बड़ा है। बड़े प्लेयर्स इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मैंने जो सपोर्ट के लेवल्स आपको बताए, उस सपोर्ट के लेवल्स के आसपास अगर ये शेयर आता है तो वहां पे शेयर को खरीदा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, और मुझे लगता है ये एक अच्छा बेट साबित होगा। बड़ी कंपनी है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करती है, तो सारे अच्छे कामों में इन्वॉल्व है कंपनी। मुझे कंपनी का भविष्य अच्छा नजर आता है, इसीलिए शेयर ने अच्छा रनअप दिखाया है। 6 महीने में 60% का रिटर्न, एक साल में 125% का रिटर्न, और मुझे लगता है ये तेजी की शुरुआत है। शेयर यहां से डबल हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। आप शेयर खरीदने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, किसी के कहने पे शेयर मत खरीदिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।